जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 12th में जो मैथ में लोग अध्ययन कर रहे हैं चित्र की बुक से, जिसमें आज हम लोग अध्ययन करेंगे एक्सरसाइज 6.10 के। ठीक है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में 6.9 के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। दोस्तों आपको बता दें कि इसमें केवल हम लोग सन्निकट त्रुटि का मतलब जानते हो, गलतियाँ। हम लोग क्या क्या गलतियाँ करते हैं वो गलतियाँ नहीं करेंगे। देखो यहाँ पर सबसे पहले सन्निकट त्रुटि का एक ही फार्मूला है, यही यूज करेंगे हम लोग, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, डेल्टा एक्स का मतलब क्या है, उसमें सूक्ष्म मान निकालेंगे और ये फार्मूला होता है एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। एफ डैश एक्स का मतलब अवकलन, एफ एक्स का मतलब होता है फंक्शन, जो भी फलन दिया जाएगा वो फलन एफ एक्स हो गया। एफ डैश एक्स का मतलब हम लोग अवकलन करेंगे वो एफ डैश एक्स, और डेल्टा एक्स का मतलब सूक्ष्म मान, छोटा सा जो मान निकालेंगे हम लोग उसे एफ डैश एक्स कहेंगे। ठीक है, एक चीज का आप लोग और ध्यान रखना कि जैसे कि मान लो कि अंडर रूट यक्स है, ठीक, अंडर रूट मतलब अंडर रूट 26 है, तो इसको उस संख्या के आसपास ले जाएंगे। अंडर रूट का मतलब वर्ग, तो जो कि किसी का वर्ग के आसपास है तो 25 प्लस 1 करोगे। जैसे मान लो कि आपके पास ये घनमूल है, ठीक है, और मान लो कि यहाँ पर 29 है, तो इसको उस संख्या के आसपास तोड़ेंगे जो किसी का घनमूल है, तो हम लोग इसको लिखेंगे 27 प्लस 2, 3 3 तो 27, ऐसे तोड़ेंगे। ठीक है, अगर करनी में 4 है तो मतलब इसकी घात चतुर्थ घात हो गया ना। अब ध्यान देना, जैसे मान लो कि यहाँ पर आपके पास हो गया 20, ठीक, तो इसको उस संख्या के आसपास ले जाएंगे जो किसी की घात में 4 है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16 प्लस 4 ऐसे तोड़ेंगे। तो ऐसे तोड़ना, इसमें से इसको, इस बड़े वाले मान को यक्स कहेंगे, छोटे से मान को डेल्टा एक्स कहेंगे, अधिक वाले मान को यक्स और छोटा मान को डेल्टा एक्स, ये यक्स और ये डेल्टा यक्स, ऐसे। ठीक, ऐसे तोड़ना है हमें, मतलब उस संख्या के आसपास ले जाएंगे। जैसे करने में 4 है तो घात मतलब 4 मूल होना चाहिए, 3 है करने में तो 3 होना चाहिए। यहाँ पे 2 को लिखा नहीं जाता, आपको पता है। जैसे हम लोग किसी की घात 1 हो, किसी की गुणा में 1 हो तो उसको लिखते नहीं है, तो इसी प्रकार आप लोगों को पता है कि अंडर रूट में ये वर्गमूल है और ये घनमूल है, ये चतुर्थ घात की मूल है, तो इसको लिखते नहीं है। बस इतने चीजों को हम लोग प्रयोग करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन में आपके पास है कि यदि y बराबर साइन यक्स और यक्स π/2 से 22/7 में परिवर्तित होता है तो y में सन्निकट परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखो सन्निकट त्रुटि या सन्निकट परिवर्तन, परिवर्तन का मतलब होता है बदलना। अब देखो जैसे y बराबर साइन यक्स, ठीक, यहाँ पर इसका हम लोग अवकलन करेंगे, तो y का अवकलन को हम लोग कहेंगे y डैश। ठीक, dy बाई डी एक्स भी कह सकते हो और y डैश भी कह सकते हो। आप लोग dy बाई डी एक्स भी कह सकते हो, y डैश भी कह सकते हो। तो अगर आप लोगों को y डैश हजम नहीं होता है तो फिर हम dy बाई डी एक्स कर लेते हैं। हाँ, dy बाई डी एक्स बराबर साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स। ये तो हम लोगों ने एफ डैश एक्स निकाल लिया, इसको हम लोग एफ डैश एक्स कहेंगे। अब यहाँ पर इस ये नीचे है, इसको ऊपर पहुँचा दो, तो dy बराबर आपके पास हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स। इतना तो क्लियर हो गया ना। अब इन्होंने ये कहा है कि यक्स π/2 से 22/14 में परिवर्तित होता है, तो यक्स जो है, यक्स π/2 से 22/14, ठीक, 22/14 परिवर्तित होता है, तो y का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर x का देखो, इसे हम लोग कहते हैं परिवर्तन। अब परिवर्तन को हम लोग लिखते हैं dx से या डेल्टा x से, तो इसे हम लोग लिखेंगे डेल्टा x से। तो यहाँ पर π/2, पाई का मान होता है 22/7 इंटू ये 2 और माइनस 22/14, तो ये इससे ये कैंसिल, तो ये हो गया 0, तो डेल्टा एक्स का मान क्या हो गया 0। तो dy बराबर हमारे पास क्या हो गया कॉस एक्स इंटू 0। किसी भी संख्या के साथ 0 का गुणा करो तो 0 होता है, तो डेल्टा यानी डेल्टा y का हो या dy का हो, दोनों का, अब डेल्टा y का हो या dy का हो, उसका आंसर क्या है 0। तो हम लोग कहेंगे इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है, क्योंकि 0 आया है तो कोई परिवर्तन नहीं है। देखो यहाँ पर y का परिवर्तन dy, x का परिवर्तन dx फिजिक्स में पढ़ाया गया था, आपको पता है। इसके बाद देखो
दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन में है यप का मान है 3.02। दूसरा क्वेश्चन यफ का मान है 3.02। सबसे पहली बात तो इसको तोड़ोगे तो 3 प्लस 0.02 में तोड़ोगे इसको, तब इसको जोड़ोगे तो देखो 3.02 आएगा। यहाँ पर ये यक्स और ये डेल्टा एक्स, तो यक्स बराबर 3 और डेल्टा यक्स बराबर आप लोग कहोगे 0.02। ठीक, आगे और क्या है ये देख लेते हैं। आगे है एफ एक्स बराबर 3x² प्लस 5x प्लस 3। एफ एक्स बराबर 3x² प्लस 5x प्लस 3। अब हमें मान क्या चाहिए? देखो इसके फॉर्म में हमने तोड़ लिया। एफ एक्स चाहिए, एफ एक्स है। एफ डैश एक्स चाहिए, एफ डैश एक्स है नहीं। डेल्टा एक्स चाहिए, डेल्टा एक्स है। तो एफ डैश एक्स निकालने के लिए इसका अवकलन करना पड़ेगा। तो ये जाएगा एफ डैश एक्स मतलब अवकलन 3 दूनी 6x प्लस 5 अचर का अवकलन 0। यहाँ पर आप लोग x के जगह क्या रखोगे 3, तो आप लोग कहोगे एफ डैश 3। तो 6 इंटू 3 प्लस 5, 6 × 18 5 23। आप लोग एफ एक्स निकालोगे तो एफ 3 निकालोगे तो इसका मान हो गया 3 इंटू 3 का वर्ग 9, 5 इंटू 3 प्लस 3। तो एफ 3 का मान यहाँ पर हो गया 9 × 27 प्लस 5 × 15 प्लस 3, ये हो गया आपके पास 45। अब आप लोग आ जाओ फार्मूले में। फार्मूला ये कहता है कि एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स प्लस इंटू डेल्टा एक्स। तो यहाँ पर इसके जगह आप लोग एफ 3.02 लिखो और एफ एक्स के जगह आप लोग F3, ये F3 है, इसको F3 लिखो और प्लस एफ डैश, ये एफ डैश 3 हो गया और ये डेल्टा एक्स हो गया। तो एफ 3.02 बराबर F3 का मान है 45 प्लस एफ डैश एक्स का मान है 23 और इनटू ये हो गया एफ, इसका मान है 0.02। तो यह आ जाएगा आपके पास एफ 3.02 बराबर 45 प्लस 23 दूनी 46, तो 0.46। तो आप लोग कहोगे एफ 3.02 बराबर यह आ गया 45.46। बस, संतुष्टि। तीसरा क्वेश्चन, घबराने वाली कोई बात नहीं, 1 शॉट वीडियो चल रहा है इस समय, एक ही में ख़त्म कर देंगे सब कुछ। चाहे वो 2 घंटे का वीडियो बने, चाहे 2.5 घंटे का हो, चाहे 3 घंटे का हो। देखो तीसरा क्वेश्चन है, किसी धातु की एक वृत्ताकार प्लेट को गर्म करने पर इसकी त्रिज्या में k% की वृद्धि होती है। त्रिज्या में वृद्धि, जिसमें वृद्धि उसको d से लिखेंगे। जैसे त्रिज्या में वृद्धि तो मतलब त्रिज्या में परिवर्तन, तो त्रिज्या में वृद्धि इसका मतलब है परिवर्तन हुआ, तो इसको dr से लिखेंगे। dr बराबर k%, dr बराबर k%। और प्लेट के क्षेत्रफल में सन्निकट वृद्धि ज्ञात कीजिए। यदि गर्म करने से पहले प्लेट की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो इसमें पूछा क्षेत्रफल में सन्निकट वृद्धि। क्षेत्रफल का मतलब हो गया क्षेत्रफल में वृद्धि हो, यानी क्षेत्रफल में परिवर्तन, तो क्षेत्रफल में वृद्धि, तो इसको लिखेंगे हम लोग DA से। ठीक, और R का मान हमारे पास क्या दिया गया 10 सेंटीमीटर। R का मान क्या दिया गया हमारे पास 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर सबसे पहले वृत्त की बात कही गई है, तो हम लोग लिखाएंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल ये होता है A बराबर πr²। इसका अवकलन करो तो हम लोग करेंगे R के सापेक्ष ये हो जाएगा अवकलन इसका। तो यहाँ पर DA/dr बराबर ये हो जाएगा 2πr। इसको इसके गुणा में पहुँचा दो तो DA बराबर 2πr/dr। तो DA बराबर 2πr के जगह 10 और dr के जगह हमारे पास k और बटे 100। ठीक, बटे 100 ये आ गया। बटे 100 कहाँ से आ गया? तो बटे 100 आ गया आपके पास k% है, तो प्रतिशत का मान क्या होता है बटे 100। ठीक, यहाँ पर तो आपके पास ये आ गया।
अर्थात क्षेत्रफल त्रुटि। अब यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो को आप लोग जो है कैंसिल कर लो, एक जीरो से एक जीरो को आप लोग क्या कर लोगे, कैंसिल। ठीक है, यहाँ पर रुक जाओ, यहाँ पर कुछ और कह रहा था क्या कि किसी धातु के प्लेट पर वृत्ताकार प्लेट को गर्म करने पर इसकी त्रिज्या में के प्रतिशत की वृद्धि होती है। त्रिज्या में सबसे पहली बात तो एक चीज़ ये ध्यान रखना कि जैसे मान लो कि हमें नहीं पता त्रिज्या क्या है, तो यहाँ पर आप लोग मानोगे, माना त्रिज्या बराबर हमने पहले मान लिया आर। ठीक, तो इसमें वृद्धि इसका मतलब है आर इंटू के प्रतिशत। तो यहाँ पर समझना थोड़ा, डी आर की जगह आप लोग क्या लिखोगे, आर इंटू के प्रतिशत ना, यहाँ पर आर इंटू के। तो इस आर के जगह आप लोग क्या लिखोगे 10। तो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो डी ए बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई के, ये वर्ग सेंटीमीटर। ये हो गया आपके पास इसमें वृद्धि, इसमें वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में है एक शंकु की ऊंचाई में के प्रतिशत की वृद्धि होती है। देखो ऊंचाई में वृद्धि, तो आप लोग कहोगे पहले माना ऊंचाई बराबर हमने मान लिया h, और ऊंचाई में वृद्धि हो गया आपके पास सबसे पहले तो dh, और dh बराबर आपके पास क्या होगा h इंटू के प्रतिशत। के प्रतिशत कहाँ से आ गया आपके पास, तो यहाँ पर दिया गया है इसकी, और इस जबकि इसका अर्धशीर्ष कोण पर अपरिवर्तित रहता है, तो शंकु के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तथा आयतन में सन्निकट प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। देखो तो ये आपके पास शंकु हो गया, ये हो गया शंकु, ये हो गया शंकु, और यहाँ का कोण कोई ना कोई कोण है, और इसको यहाँ से अगर लाइनिंग ड्रा कर दोगे तो ये अर्धशीर्ष कोण, ये अर्धशीर्ष कोण, ये शंकु की त्रिज्या, इसको मिला देंगे तो व्यास, ये हो गया आर और ये हो गया एच। ठीक, यहाँ का मान लो आप लोग थीटा, तो ये पूरा कोण हो जाएगा 2 थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सबसे पहली बात तो आप लोग कहोगे कि किसकी बात कहेगा, ये शंकु की बात ना, तो शंकु, हाँ शंकु का आप लोग कहोगे शंकु का वक्रपृष्ठ होता है, वक्रपृष्ठ ये होता है यश बराबर पाई आर यल। ठीक है, शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होता है पाई आर यल। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा डी, अब यश को यश लिखो, यल का मान तो हमारे पास है नहीं, तो यल क्या होती है तिर्यक ऊंचाई, और तिर्यक ऊंचाई यल बराबर हम लोग जानते हैं अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये मान होता है। ठीक, तो यहाँ पर आपके पास यश बराबर क्या हो जाएगा, यश बराबर पाई आर कोष्टक में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये यल की जगह लिखेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास जो है आर का वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर देखो हम लोग जानते हैं कि लंब बटे आधार किसका फार्मूला होता है, tan का। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब क्या है आर, आधार क्या है एच, आर बटे एच। यहाँ पर समझना जो कोण होता है, कोण के सामने वाले भुजा को हम लोग लंब कहते हैं, तो फिर ये आधार बना, तो tan थीटा बराबर एच बटे आर, तो आर बराबर आपके पास हो जाएगा एच tan थीटा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर यश बराबर आपके पास हो जाएगा पाई इंटू आर की जगह आप लोग लिखोगे एच tan थीटा, अंडर रूट में ये हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, इसमें एच स्क्वायर ले लो कॉमन, तो एच बराबर पाई एच tan थीटा, और ये हो जाएगा एच स्क्वायर जब कॉमन हो गया तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एक चीज़ का ध्यान रखना यहाँ पर कि जो आपके पास फार्मूला है सेक स्क्वायर थीटा, ये होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, तो यहाँ पर यश बराबर पाई एच tan थीटा बराबर ये एच स्क्वायर में है, ये बाहर आ जाएगा एच, अंडर रूट में ये बन जाएगा आपके पास सेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यश बराबर क्या हो गया पाई, अब ये हो जाएगा एच स्क्वायर
tan थीटा sec थीटा। अब ये आंसर नहीं है, इतने का पहले शॉर्ट कर लो, तो फिर इसका हम लोग अवकलन करेंगे, भी आयतन को भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो फटाफट इतने का शॉर्ट करो पहले। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, अवकलन। तो डी एच बटे डी टी डी एच के सापेक्ष करते हैं। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे एच के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो ये हो जाएगा डी एच बटे डी एच बराबर पाई को पाई लिखो, एच को हो जाएगा जो भी घात वो आगे आ जाएगा, उसके घात से एक कम कर देंगे, और ये हो जाएगा tan थीटा sec थीटा, ये इसके ऊपर पहुंच जाएगा। तो डी एच बराबर 2 पाई एच, और ये हो जाएगा tan थीटा sec थीटा और डी एच। अब डी एच का मान जानते हो, अभी लिखा है तुमने डी एच का मान है एच के प्रतिशत। तो ये जाएगा डी एच बराबर 2 पाई एच tan थीटा sec थीटा एच के प्रतिशत, एच और एच हो गया एच स्क्वायर, तो हो गया 2 पाई एच स्क्वायर tan थीटा sec थीटा के प्रतिशत। देखो यहाँ से पूरा यहाँ तक ये क्या बना, ये एच ही तो बना, पाई एच स्क्वायर और tan थीटा sec थीटा, केवल दो को छोड़कर यहाँ से पूरा यहाँ तक, तो क्या बना, एच बना। तो ये जगह डी एच बराबर 2 एच के प्रतिशत, इसको इसके बटे में पहुँचा दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास डी एच बटे एच बराबर 2 के प्रतिशत। बस यही इन्होंने पूछा था और यही इसी का आंसर आ गया चौथे नंबर में। ठीक है, यही तो पूछा था कि पृष्ठीय क्षेत्रफल में, उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में और आयतन में सन्निकट प्रतिशत वृद्धि भी ज्ञात कीजिए। अब आयतन की देखो, तो अब आयतन की बात कर रहे तो आयतन लगा देंगे हम लोग। तो हम लोग जानते हैं शंकु का आयतन। अब आप लोग कहोगे कि सर आपने स्टार्टिंग में नहीं बताया था, तो आपको बता दें कि ये सब तो हाई स्कूल की चीज़ें हैं, ये सब तो क्या है, हाई स्कूल की चीज़ें हैं, तो आप लोग जानते भी हो। ठीक है, तो शंकु का, वृत्त का, गोले का, ये सब तो आप लोग हाई स्कूल में पढ़ चुके हो। तो देखो यहाँ पर शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन लिखते हैं v बराबर आता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर हम लोग आर का मान जानते हैं, आर का मान आपको शायद याद हो, निकाला था हम लोगों ने, एच tan थीटा। तो v बराबर आपके पास हो जाएगा 1/3 इंटू पाई इंटू एच स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा इंटू एच। तो ये हो जाएगा v बराबर 1/3 पाई एच क्यूब tan स्क्वायर थीटा। एच के सापेक्ष हम लोग करेंगे अवकलन, तो ये हो जाएगा v का हो जाएगा dv बटे डी बराबर 1/3 पाई इंटू जो भी घात आगे आ जाएगा उसी घात से कम कर देंगे tan स्क्वायर थीटा, 3 से 3 कैंसिल, तो dv बटे डी एच को पहुँचा दो इसके गुणा में, तो dv बराबर हो जाएगा पाई एच स्क्वायर फिर tan स्क्वायर थीटा डी एच। तो dv बराबर पाई एच स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा इंटू डी एच का मान हमारे पास है एच के प्रतिशत, तो जाएगा एच के प्रतिशत, एच और एच क्यूब हो गया। तो dv बराबर हो जाएगा पाई एच क्यूब। ठीक है, एच क्यूब और tan स्क्वायर थीटा के प्रतिशत। यहाँ पर एक काम करो, 3 का यहाँ पर भाग लगा दो और 3 का यहाँ पे गुणा कर लो। क्यों, आपको बताते हैं। dv बराबर देखो 1/3 पाई एच क्यूब tan स्क्वायर थीटा, तो 1/3 पाई एच क्यूब tan स्क्वायर थीटा, यहाँ से इतना जो मान है ये बना v बन गया, तो ये हो गया v इंटू 3 के प्रतिशत, इसको बटे में पहुँचा दो, तो dv बटे v, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 के प्रतिशत। बस यही आंसर है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 5 में क्या है, देखो 5 में है, वैसे हमारे हिसाब से तो आप लोगों को उतना कठिन लगना नहीं चाहिए,
ठीक है, कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, उसको प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पर है एक गोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर से घटकर 9.8 सेंटीमीटर हो जाती है। घटकर इसका मतलब है त्रिज्या में परिवर्तन, तो त्रिज्या में परिवर्तन को लिखेंगे डी आर से या डेल्टा आर से, ठीक है। तो आप लोग डी आर, तो 10 माइनस 9.8 अर्थात आप लोग कहोगे कि 0.2 डी आर का मान हो गया 0.2। और इसके बाद गोले के आयतन में सन्निकट हास ज्ञात कीजिए। हास का मतलब होता है कमी, तो गोले के आयतन में, तो आप लोग गोले का आयतन लगाओगे तो आप लोग कहोगे गोले का आयतन, गोले का आयतन V बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, ये गोले का आयतन होता है। यहाँ पर हम लोग कहेंगे R के सापेक्ष अवकलन, R के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे तो dV/dr बराबर यहाँ पर हो जाएगा 4/3 पाई, जो भी घात है वो आगे आ जाएगा, उसकी घात से 1 कर दें कम, इससे इसको कर दें कैंसिल। तो यहाँ पर dV/dr बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक। यहाँ पर dr को ऊपर पहुँचा दो तो dV बराबर ये हो जाएगा 4 पाई आर। आर का मान क्या है जानते हो हमारे पास? आर का मान नहीं दिया गया है, एक बार देख लेते हैं क्या आर का मान नहीं दिया गया है। गोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है से घटकर इतना, अच्छा गोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर पहले से दिया गया था, तो आर का मान यहाँ पर 10 है, फिर बाद में घटा 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आप लोग कहोगे आर का मान 10 यानी 10 का वर्ग 100 इंटू डेल्टा आर, डेल्टा आर का मान डी आर, डी आर का मान हो गया 0.2, दशमलव हटकर 1 0 बढ़ा, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो गया, 4.40, 40 दूनी 80, तो dV बराबर ये हो जाएगा 80 पाई घन सेंटीमीटर। बस ये आ गया इसके लिए आंसर 80 पाई घन सेंटीमीटर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में है √36.6, √36.6 का सन्निकट मान ज्ञात करने के लिए अवकल का प्रयोग कीजिए। इनका कहना है कि अवकल का प्रयोग कीजिए, अवकल का प्रयोग करके इनको जो है आप लोग इन्हें ज्ञात करके दीजिए। सबसे पहले अंडर रूट है तो इसको वर्ग के आसपास बनाएंगे, तो सबसे पहली बात तो इसको वर्ग के आसपास बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, इसको लिख सकते हैं हम लोग 36 प्लस 0.6, तो ये आपके पास x बराबर 36 और डेल्टा x बराबर 0.6। इतने तो क्लियर हुआ ना। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि fx हमें चाहिए, दो फार्मूले के अकॉर्डिंग, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स और डेल्टा एक्स। डेल्टा का मान है एफ एक्स का मान और एफ डैश एक्स का मान, ये इस मान को जो है हमें निकालना पड़ेगा, है ना। तो देखो यहाँ पर आप लोग कहोगे एफ एक्स बराबर, मान लिया हमने, हाँ मान ले एफ एक्स बराबर √x, √x क्यों मानोगे, ये मान अंडर रूट में है तो √x मानोगे, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स, तो √x का अवकलन होता है हमेशा 1/2 √x का, इससे हमने बताया था 5 पॉइंट में। तो एफ एक्स की जगह आप लोग लिखोगे 36, ठीक, और बराबर ये हो जाएगा 36, तो ये हो जाएगा आपके पास 6। यहाँ पर ये हो जाएगा एफ डैश एक्स का मान 1/2 और इंटू √x का मान हो गया 6, तो ये हो गया 1/12। अब फार्मूले के मुताबिक यहाँ पर रखोगे आप लोग 36.6 बराबर एफ एक्स की जगह आप लोग रखोगे 6 प्लस एफ डैश एक्स की जगह 1/12 इंटू ये हो जाएगा 0.6, दशमलव हटा के 1 0 बढ़ा लिया, 6 दूनी 12, तो ये आ गया आपके पास 6 प्लस ये 20, तो 0.05
क्योंकि 20 का भाग 1 में लगाओगे आप लोग, तो जब 20 का भाग 1 में लगाओगे, भागना खाई 0.0 बढ़ाया, फिर भागना खाई 0.0 बढ़ा सकते, 20,500, देखो 0.5 आ गया। तो इनको जोड़ लो, जब इनको जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 6.05 आंसर, 6.05 आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया इसको। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 को देखो। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, tan 46 क्या है, tan 46 अंश का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए। 46 अंश का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए, जबकि इन्होंने दिया गया है कि जबकि 1 डिग्री बराबर, इन्होंने दिया है 1 डिग्री बराबर यानी 1 अंश बराबर 0.01745, 0.01745 मतलब 0.01745, ये 1 अंश का मान दिया गया है। अब एक चीज का ध्यान रखना, यहां पर इसको लिख सकते हो आप लोग tan 45 + 1, क्योंकि tan 45 का मान जानते हैं हम लोग, तो 45 अंश और 1 अंश, तो tan 45 अंश का मान तो हम लोग जानते हैं 1, तो लगभग ये 1 के आसपास ही तो मान है, तो 1 से ज़्यादा आना चाहिए। फिर से एक बार समझो, हमने 45 में ही क्यों फैक्टर किया, क्योंकि हम लोग जानते हैं 45 tan 45 का मान 1, तो इसलिए हम लोग tan 45 मतलब इसको इस प्रूफ में फैक्टर किया। यहाँ पर थोड़ा समझना आप लोग कि जो है x बराबर आपके पास क्या है, tan के फॉर्म में x बराबर आपके पास है 45 डिग्री और डेल्टा x के बाद 1 डिग्री, अर्थात 1 डिग्री का मतलब हो गया है 0.01745। आई होप इतना तो आप लोग समझ गए हो। अब आप लोग x प्लस डेल्टा x एफ एक्स एफ डैश एक्स डेल्टा x, डेल्टा x का मान है एफ एक्स का मान निकालोगे और एफ डैश एक्स का मान आप लोग निकालोगे। तो हमने मान लिया यहाँ पर एफ एक्स बराबर हमने मान लिया tan x, ये पूरा tan x मान लिया हमने, तो एफ डैश एक्स ये हो जाएगा tan स्क्वायर x। अब देखो यहाँ पर एफ एक्स का मान निकालो सबसे पहले, तो एफ एक्स की जगह हम लोग क्या रखेंगे 45, तो बराबर tan 45 और tan 45 का मान होता है 1। यहाँ पर एफ डैश एक्स का मान निकालो तो हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर tan x का होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर 45, ठीक, यहाँ पे x की जगह 45, तो ये हो जाएगा √2 का वर्ग, इससे कैंसिल, तो ये हो गया 2। अब यहाँ पर हम ब्लैक से आपको बताते हैं, ब्लैक मार्कर से, इसके जगह तो आप लोग लिखोगे tan 46 बराबर एफ एक्स की जगह लिखोगे आप लोग 1 प्लस एफ डैश एक्स की जगह लिखोगे 2 इंटू 0.01745, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 1 प्लस, यहाँ पर गुणा करो तो 5 दूनी 10 बचा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 7 दूनी 14 का 4 बचा 1, 2 और 1 3 और 0.0, अर्थात जोड़ोगे तो 1.00349 आंसर, ये हो गया आंसर इसका। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। tan 46 का मान tan 45 का मान 1 होता है, तो इसका 1 से ज़्यादा होना चाहिए, तो 1 से ज़्यादा ही है, स्क्रीनशॉट कर लो इतने का। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 8वां करेंगे। अवकलों का प्रयोग करके log 10.1 का सन्निकट मान आप लोग ज्ञात करके बताइए इनको। 8वां नंबर में ये कह रहा है कि log बेस 10 10.1
इसका मान आप लोग ज्ञात करके बताना है। हम लोग जानते हैं log बेस 10 की पावर 10 ये 1 होता है, तो इसको हम लोग किस फॉर्म में तोड़ेंगे? इसको तोड़ेंगे हम लोग log बेस 10, ये हो जाएगा 10 प्लस 0.1। ठीक, यहाँ पर यक्स का मान क्या हो गया? यक्स का जो मान है ये 10 है और डेल्टा यक्स का मान 0.1 है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद मानेंगे हम लोग, माना एफ एक्स बराबर हम लोग यही मानेंगे log यक्स। ठीक, लेकिन बेस 10 है। अब आपको एक चीज़ बता दें कि इसका अवकलन एफ डैश यक्स log एक्स का होता है 1/x और log बेस 10 की पावर e हो जाएगा। ये कहाँ से आ गया? ये बेस 10 a की पावर x का अवकलन पता है ना आपको? a की पावर x का a की पावर x log ae, 10 की पावर x तो log ae, तो वही log 10 बेस 10 e a हो गया। फिर से एक बार, log x का अवकलन 1/x और log बेस 10 है, इसी बेस 10 की पावर x है, तो log बेस 10 e, और इसका वैल्यू शायद आपके बुक में दिया गया होगा log बेस 10 e का मान। हाँ दिया गया है 0.434343। तो यहाँ पर आप लोग कहोगे एफ डैश यक्स बराबर, इसका मान है 10 और इसका मान है कितना है? 0.434343, 0.4343, दशमलव हटा के 1 2 3 4 0, हाँ 5 0 5 अंक पे दशमलव, तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक, यहाँ दशमलव। अब आप लोग एफ डैश एक्स निकाल लिया आप लोगों ने। एफ एक्स का मान आपके पास ये है, तो एफ एक्स का मतलब हो गया है एफ एक्स बराबर log बेस 10 की पावर 10, इसका मान होता है 1। क्या होता है? 1। अब आप लोग आ जाओ फार्मूले पे, सन्निकट मान में। सन्निकट परिवर्तन एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डेल्टा एक्स। यहाँ पर इसकी जगह लिखना आप लोग log 10.1 यानी बेस 10 बराबर एफ एक्स की जगह लिखना 1 प्लस एफ डैश एक्स की जगह 0.0433 इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स का मान हो गया 0.1, तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 1 प्लस वही रहेगा लेकिन 1 अंक। फिर समझना 1 2 3 4 5 और 1 6 अंक का दशमलव लगेगा, तो हो जाएगा 1 अंक 1 2 3 4 5 6, जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 1.0043343, बस आंसर ये हो गया इसका आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 9, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 में है कि दिखाइए कि एक गोले की त्रिज्या के मापन में त्रुटि होने के कारण उसके आयतन के परिकलन में सापेक्ष त्रुटि त्रिज्या में सापेक्ष त्रुटि की 3 गुना है। एक बार फिर से आप लोग समझो, दिखाइए कि एक गोले की त्रिज्या में मापन, गोले की त्रिज्या में मापन, ठीक, त्रुटि होने के कारण, किसमें त्रुटि है? गोले की त्रिज्या में त्रुटि है होने के कारण परिकलन में, आयतन के परिकलन में, आयतन भी निकालना पड़ेगा आपको। त्रुटि में त्रिज्या में सापेक्ष त्रुटि की 3 गुना है, त्रुटि के सापेक्ष 3 गुना है। सबसे पहली बात तो ये है कि dv/v ये है आयतन में परिवर्तन, 3 गुना किसका? त्रिज्या में परिवर्तन। तो त्रिज्या में परिवर्तन हो गया है dr/d। ये आपको प्रूफ करके देना है इनको। सबसे पहले माना गोले का आयतन हमने मान लिया v, तो होता ही है। अब v बराबर हम लोग जानते हैं गोले का v बराबर 4/3 पाई r क्यूब। इसका अवकलन करना है तो ये हो जाएगा dv/v dr, ठीक, r के सापेक्ष 4/3 पाई 3r स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, ये इसके ऊपर पहुंचेगा
तो डी बी बराबर 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, इतना मान तो हमारे पास है। डी आर का मान तो अब देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन को क्या पढ़ना पड़ेगा कि क्वेश्चन नंबर 9 है ना, दिखाइए कि एक गोले की त्रिज्या में मापन और मापन में त्रुटि होने के कारण उसके आयतन परिकलन त्रुटि सापेक्ष त्रिज्या में त्रुटि के सापेक्ष का 3 गुना है। अब एक काम करो, तो फिर यहाँ पर इसमें भी v का भाग लगा दो, इसमें भी v का भाग लगा दो और dv बटे v रहने दो। यहाँ पर आप लोग जानते हो 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, v का मान क्या है 4 बटे 3 पाई आर क्यूब, 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर कैंसिल, ये 3 ऊपर पहुँच जाएगा। तो आपके पास हो जाएगा v बटे डी वी बराबर 3 डी आर बटे 1 आर। देखो यही प्रूफ करना था हमारे पास, तो ये प्रूफ होके आ गया, ये प्रूफ होके आ गया। अब देखो 10 नंबर में क्या है, 10 नंबर में है यदि एक घन के भुजा में मापन में 1% की त्रुटि होती है तो उसके आयतन के परिकलन में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो घन का आयतन जानते हो आप लोग, तो माना घन का आयतन हमने मान लिया v, और v बराबर हम लोग जानते हैं घन का आयतन भुजाघात 3। हाँ, घन का आयतन क्या होता है भुजाघात 3, यानी v बराबर हमने मान लिया x क्यूब, x क्या है भुजा। अब यहाँ पर इसका अवकलन करोगे तो यह हो जाएगा dv बटे dx बराबर ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये इसको ऊपर पहुँच जाएगा। तो dv बराबर 3x स्क्वायर dx, इसमें भी बटे v कर लो, इसमें भी बटे v कर लो, तो ये हो जाएगा dv बटे v बराबर 3x स्क्वायर dx बटे v की जगह आप लोग क्या रखोगे, v की जगह रखोगे x क्यूब, इससे एक घात क्या कम हो गया, तो dv बटे v बराबर 3 dx बटे x। ये तो समथिंग इसके बराबर हुआ है, इसी तरह हुआ है। आगे कंडीशन लागू किया है उसको अप्लाई कर लेते हैं हम लोग। हाँ, इन्होंने कहा है कि घन की भुजा के मापन में 1% की त्रुटि होती है तो उसके आयतन के परिकलन में प्रतिशत त्रुटि आपको ज्ञात करके देना है। आयतन देखो इसमें ये कह रहा है कि 1% की त्रुटि होती है किसमें, भुजा में, तो भुजा में 1% की त्रुटि, तो आप लोग कहोगे भुजा में त्रुटि बराबर, भुजा में त्रुटि इसका मतलब है इसको कहेंगे dx बराबर x इंटू 1%, ये कहोगे। तो यहाँ पर आप लोग dv बटे v बराबर 3 इंटू इसके जगह लिखोगे x इंटू 1% बटे x कैंसिल कर लोगे, तो आप लोग कहोगे dv बटे v बराबर 3%। तो आप लोग कहोगे आयतन में क्या सन्निकट त्रुटि है, तो आयतन में 3% की, अगर भुजा में 1% की त्रुटि है तो आयतन में 3% की त्रुटि है। और कोई क्वेश्चन बचा क्या, नहीं, बस खत्म एक्सरसाइज। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी प्रॉब्लम होता है, कोई प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर डाल दीजिए, उसको हम प्रोवाइड करेंगे, तो उसको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। नोट भी बनाते चलिए साथ साथ, क्योंकि इस बार जो है इंटर जो है हम लोग 90 क्रॉस करना है, इंटर में 90 क्रॉस करना है, ये हमें ठान लेनी है। ठीक है, तो पहले से हम लोग सोचेंगे तो उससे बेटर ला पाएंगे। हम लोग सोचेंगे नहीं तो ला नहीं पाएंगे। जैसे मान लो कि आप लोग पहले सोचोगे ना कि हमें 95% या 99% लाना है, तो उससे कम ही नंबर आता है हमेशा। अगर आपने 95% सोचा है तो 93% ला के दिखा सकते हो आप लोग, इसके लिए पहले से ही सोच लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हर एक एक्सरसाइज मिलते रहिए। कमेंट सेक्शन में प्यार बरसाना मत भूलिए। ठीक, टेक स्क्रीनशॉट।